एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है, क्या आपका शत्रु आपके भाग्य का छीनने में सफल हो जाएगा? क्या आपके शत्रु को सफलता मिलेगी कि वो आपके भाग्य का लिखा छीन ले? जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, में भी आपसे रेजोनेट करे, में भी ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा। रेजोनेट करती है, या जितना पार्ट वीडियो का रेजोनेट करता है उतना ही अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। आपकी लाइफ में अगर ऐसे लोग हैं जो आपके भविष्य का छीनना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। टाइमलेस रीडिंग है, फोकस बना के रखिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके शत्रु चाहते क्या हैं, आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्या छीनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। सबसे पहले ही देखिए, जस्टिस का कार्ड है ना। तो इसका मतलब कुछ अन्याय तो हो रहा है। ये कार्ड पलटे हैं तो मैं इनको ले लेती हूँ, दोनों कार्ड। ओके, कार्ड एकदम से ना सारे, इतने सारे नहीं ले सकते हैं, कुछ कार्ड मैंने उनमें से ले लिए हैं। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड। जजमेंट, जिनकी किस रीडिंग में जस्टिस और जजमेंट दोनों आए हैं। चलिए तो कार्ड को हम शुरू करते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड, ओके, एंड हियर इज जजमेंट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जस्टिस की एनर्जी है। देखिए, न्याय की मांग आप कर रहे हैं तो न्याय तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। ये जो एनर्जी है, अभी क्या है, हो सकता है अभी आपको न्याय देखने को ना मिल रहा हो। अभी आपको ये लग रहा हो कि ये सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है, ये एक सिर्फ शेडो है, ये सिर्फ एक छलावा है, और उसी वजह से आप अपनी लाइफ में कुछ अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि मैंने अपना जीवन जितना भी दिया है, लग रहा है या ऐसा हुआ है ना। लग रहा है, कहना गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है आज जो भी अचीवमेंट है आपकी, आपकी खुद की अचीव की हुई है। कोई भी आपकी लाइफ में आगे बढ़ के आपको हेल्प करने वाला कभी भी नहीं मिला होगा। आप एक, जैसे होता है ना, इमोशंस के अभाव का, फाइनेंशियल में नहीं कहूँगी क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपने जितनी मेहनत की है, जितने आपने अपनी जीवन में एफर्ट किया है, उतना आपने ग्रो किया है, लेकिन ग्रो करने के बाद यहाँ पे ना 8 ऑफ स्वॉर्ड की जो एनर्जी है, छीनने वालों की एनर्जी बहुत है। जो एनर्जी आपके लिए सपोर्ट करने की होनी चाहिए थी, वो एनर्जी यहाँ पे नहीं दिख रही है। आपके साथ क्या है कि आप अकेले मेहनत करते हैं, अकेले आगे बढ़ते हैं, चाहे आप हेल्थ से परेशान हैं, चाहे आप इमोशनली वीक हैं, चाहे आपके जीवन में अकेलापन है, आप खुश हैं नहीं हैं। आपका काम सिर्फ यहाँ पे एक नज़र आ रहा है कि आपको स्ट्रगल करना है, आगे बढ़ना है, अपने जीवन में ग्रो करने की तरफ आप बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है और हमेशा बढ़ते रहे हैं। लेकिन 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है, टाइम टू टाइम ऐसी इवेंट होती चली गई होंगी, टाइम टू टाइम आपकी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिससे आपका जीवन बंधता चला गया है ना, कि बाधाएं आ जाती हैं। एक काम मैं बहुत अच्छे से अचीव कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, लेकिन दूसरे ही पल जब मैं दूसरा काम करने की तरफ जाता हूँ या जाती हूँ तो मेरे जीवन में बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं। ये आपके टाइम से, कहते हैं ना, आँख में चोली का खेल खेलना हो। कामयाबी मिलते मिलते 2 कदम दूर रह जाती है। ऐसा नहीं है कि ग्रो नहीं कर रही हूँ, ग्रो कर रही हूँ, लेकिन जो एग्जैक्टली चाहिए, जो एग्जैक्टली मुझे जीवन में समझना है, जो एग्जैक्टली मुझे जीवन में पाना है, वो मुझे नहीं मिल रहा है। वो नाइट ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, जो आप डिज़र्व करते हैं, वो आपको नहीं मिल रहा है। वो कहीं ना कहीं आपसे आँख में चोली का खेल खेला जा रहा है। यहाँ पे कुछ अपने ही लोग हैं, 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, जिनका चेहरा आप हो सकता है कई बार साफ साफ देख चुके हों। आपको ये समझ में आ गया हो कि आपको जो नेगेटिविटी की तरफ धकेला जा रहा है, ये इन्हीं लोगों की तरफ धकेला जा रहा है
जो आपके अपने हैं। मे बी आपकी मैरिड लाइफ में कोई परेशानी की गई हो, आपके पेरेंट्स से कोई डिस्प्यूट कर दिया गया हो, आपके भाई बहनों में इवन कोई डिस्प्यूट पैदा कर दिया हो गया हो। ये जो इंसान आपकी लाइफ में है, एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, लेकिन आप एक ऐसी सोल हैं जो अपने रास्ते हमेशा खुद खोल लेते हैं। आपको किसी के सपोर्ट की आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन यहाँ पे एक एनर्जी आपको दुखित कर रही है कि जब मैं किसी से सपोर्ट नहीं लेती हूँ, मैं किसी से अपने जीवन में किसी को उस तरह से नहीं एंटरटेन करती हूँ, तो ये लोग मुझे अकेला क्यों करते हैं। कुदरत ये आपको बार बार समझा चुकी है। आप कहीं ना लोगों को खुद ही अपनी लाइफ में इनवाइट करते हैं, है ना, और फिर आप न्याय मांगते हैं। ये एनर्जी है। पहले तो आप देखिए, आपको समझ में आ रहा है ना, कि ये मेरे साथ गलत कर रहा है, ये इंसान मेरे साथ गलत है। उसको आप पहले तो इनवाइट करेंगे। क्या करेंगे? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, गलती हो गई है। आप माफ़ करने में बिलीव रखते हैं, लेकिन माफ़ करके फिर उस इंसान को इनवाइट कर लेना, माफ़ करके फिर उस इंसान को अपनी लाइफ में ले आना, क्यों? ये क्यों करना है आपको? पहले तो मुझे ये बताइए। क्योंकि फिर जजमेंट की एनर्जी। आपके साथ कोई बुरा करता है, पहले वो आपके साथ बुरा करता है, धोखा देता है, आपके साथ विश्वासघात करता है, आप अपनी लाइफ में अकेले होते हैं। ये एक पैटर्न चला आ रहा है। फिर आप रोते हैं, फिर आप न्याय मांगते हैं, है ना। इस पैटर्न को कब तक आप ढोएंगे? सबसे पहले तो आपको आज ये डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप न्याय मांग रहे हैं तो न्याय ही मांगिए। फिर ईश्वर के न्याय में बाधा बन के या फिर आप प्रोग्रेस कर रहे हैं तो प्रोग्रेस ही करिए। आपको जीवन में चाहिए क्या, ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मुझे कन्फ्यूज़न नज़र आ रही है। क्योंकि देखिए, जजमेंट की एनर्जी भी है, जस्टिस की भी है, नाइट ऑफ कप्स की भी है, एट ऑफ स्वॉर्ड की भी है। क्योंकि फिर आप क्या सोचते होंगे कि जो लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं, जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, कहीं ना कहीं वो मेरे अपने हैं। अपने हैं तो फिर उन अपनों के साथ, है ना, आपको एक दायरा खुद मेंटेन करके रखना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ईश्वर आपके साथ न्याय नहीं कर रहा है। ईश्वर आपके साथ न्याय कर रहा है, लेकिन आपके इमोशंस उस न्याय को एक्सेप्ट नहीं होने दे रहे हैं। आप डिवाइन से चाह क्या रहे हैं, यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न की एनर्जी है। आप डिवाइन से अगर प्रोग्रेस चाह रहे हैं तो आपको इन लोगों को अपनी लाइफ से निकालना पड़ेगा। जस्टिस जजमेंट आपकी लाइफ में है, एक्सेप्ट कीजिए, मिरेकल को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। मत ढूंढिए कि ये ऐसे हो जाए। दूसरों को ठीक आप नहीं कर सकते हैं। दूसरों के कार्मिक्स का ठेका आपने नहीं ले रखा है भाई। ये देखिए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, 10 ऑफ स्वॉर्ड। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये सिर्फ आपके साथ इसलिए जुड़े हैं कि आप इनको फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, इमोशनल सपोर्ट करते हैं। इनकी लाइफ में जो भी हर्डल्स आती हैं, इनके जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं से आप इन इंसान को निकाल देते हैं। और जैसे ही आप इन बाधाओं से इन इंसानों को निकालते होंगे, ये इंसान फिर से आपके जीवन में परिवर्तन ला देते होंगे। ये अपनी लाइफ में मस्त हो जाते हैं और फिर वहीं आपका वेट एंड वॉच शुरू हो जाता है। वहीं आप ये शुरू कर देते हैं कि आपके जीवन में खुशियाँ कैसे आए, आपके जीवन में पॉजिटिविटी कैसे आए, आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी कैसे आए। आप को देखिए, एक चीज़ समझनी पड़ेगी। एक इंसान एक बार आपसे कुछ छीन के ले गया, एक बार आपको अकेला कर गया, आप उसकी जो आपके साथ एक कहते हैं ना बाउंड्रीज सेट कर रहा है, तो आपको भी बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेगी। अपने इमोशंस में होके हम अपने भाग्य का लिखा दूसरे को नहीं दे सकते। आप क्या करते हैं, बार बार आप अपने कार्मिक से इकट्ठे करते हैं, उससे एक पॉजिटिव ग्रोथ लाते हैं, आप स्ट्रगल करते हैं और फिर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। यही आपके रिश्ते नाते जो आपको इमोशनल फूल बना रहे हैं, वो आते हैं और वो लेके चले जाते हैं। आपने जो भी एसेट कमाई है, चाहे वो आपने नाम कमाया है, चाहे वो आपने रिश्ते कमाए हैं, चाहे वो आपने कामयाबी कमाई है, आपने जो भी कमाया है, ये इंसान उसको लेके चले जाते हैं। तो इसीलिए तो कह रही हूँ कि आपके भाग्य का लिखा ये लोग ले जा रहे हैं। आप अपने भाग्य की जो कहते हैं ना प्रोग्रेस है, वो इन लोगों को दे रहे हैं। आपके जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, हम अपने हाथों से लुटा रहे हैं। आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, आप
आपके रास्ते इसलिए भी बंद हो जाते हैं कई बार कि जिन लोगों को आप बांट रहे हैं, जिन लोगों को आप खुशियाँ देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके कर्म वो नहीं हैं। उनके कर्म तो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। उनके कर्म तो ईश्वर तो चाहता ही नहीं है कि वो लोग अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करें, क्योंकि उनके कार्मिक्स क्या है, 8 ऑफ सोर्ड, लोगों को बांध के रखना, लोगों को दुख दुख देना, उनके कहते हैं ना, लोगों के आंसू निकाल देना, चीख निकाल देना, उनकी एनर्जी तो ये है। अब आप उस एनर्जी से ये चाह रहे हैं कि वो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाएं, तो आप अपना भाग्य उन्हें खुद दे रहे हैं। पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको अपने भाग्य का लिखा उनको देना नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं शत्रुता सिर्फ गुस्सा करके नहीं दिखाई जाती। शत्रुता कई बार दोस्त बन के भी दिखाई जाती है ना। आपकी किस्मत का सब कुछ छीन के ले जाना, वो भी आपके मुंह पे बहुत अच्छी अच्छी तारीफ़ें करेंगे और आपसे जब जो चाहिए होगा वो ले जाएंगे और फिर आपको अकेला छोड़ देंगे। फिर से आपकी 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आ जाएगी, फिर आप क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी आ जाएंगे। जैसे ही आप थोड़े से नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आते हैं, ये लोग फिर से आपकी लाइफ में आते हैं, फिर से आपके छीन के ले जाते हैं। तो आपके शत्रु तो मैं इन लोगों से ज़्यादा आपकी समझ को कहूँगी। आपके इमोशंस से वो लोग खेल रहे हैं और आप उन लोगों को खेलने दे रहे हैं। तो असली में शत्रु तो आप हो गए। अपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। जस्टिस और जजमेंट में कमी नहीं है। भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने जिस भी एनर्जी को मांग रखे हैं, उसने तराजू बराबर रखी है, पलड़े रखे हैं। जजमेंट आपने मांगा है, जजमेंट आपको मिल रहा है, लेकिन आप खुद ही फिर इमोशंस में आके जीवन में आगे बढ़ जाओगे, उनको अपनी लाइफ में ले आओगे, नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ में ले आओगे, जो लोग आपके जीवन में सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपसे इमोशनल गेम खेल रहे हैं और आप उस गेम को नहीं समझ पा रहे हैं। समझ गए? आपको उस चीज़ में नहीं जाना है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अब आपके भाग्य का कोई नहीं छीन सकता है। सुन लीजिए, आपके भाग्य का आपका शत्रु नहीं छीन सकता है। सबसे पहले नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या कह रही है? सेल्फ अवेयरनेस। अपने आप को जानना शुरू करें। आप जो हैं, आपका वो व्यक्तित्व नहीं है कि कोई भी आए, यूज़ करे और निकल जाए। आपका व्यक्तित्व, आपको जो बनाया है ईश्वर ने, वो इसलिए बनाया है कि आपके जीवन का मकसद खुश रहना और उन लोगों को खुश रखना है जो सेल्फ मेड लोग हैं, जो जीवन में सच में कामयाब होना चाहते हैं, जो जीवन में सच में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप क्या कर रहे हैं? अपने इमोशंस के वशीभूत होके, अपने इमोशंस में आके डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन लोगों की हेल्प कर रहे हैं जो आपके कर्मा को भी खा रहे हैं। अगर आप बुरे लोगों की हेल्प करेंगे, या जो लोग आलसी है, जो लोग नेगेटिव हैं, अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं करना चाहते, और आप उनको ज़बरदस्ती हेल्प करेंगे, तो आप अपना कर्मा उनको दे रहे हैं। यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस की एनर्जी लेके आइए। आपके पास जो जो अपॉर्चुनिटी है ना, आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को फिर से रिकंसीडर करना शुरू कर दीजिए। आपका भाग्य तो मुझे यहाँ पे सीरियसली देखिए, नाइट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। आप अपने जीवन में खुश रहना डिजर्व करते हैं। फिर पता नहीं आपकी लाइफ में क्यों नेगेटिविटी है, क्यों शत्रु हैं, क्यों वो है। और उसका एक ही कारण है कि आप अपने जीवन को समझ नहीं पा रहे हैं। आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको किस दिशा में चलना है। तो सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस का यहाँ पे है। अपनी खुशी को समझिए, अपने आप को इम्पॉर्टेंस देना शुरू कीजिए। आपके सामने जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो आप दूसरे लोगों की वजह से नहीं देख पा रहे हैं, उसको देखना शुरू कीजिए। आपका भाग्य चमकने वाला है, आपकी किस्मत बदलने वाली है। आपने अभी तक जो चाहा, जो भी सहा है ना, वो दूसरों के कर्मों की वजह से सहा है। आपके ना मुझे एफ़र्ट्स में कोई कमी नज़र आ रही है, ना आपकी कामयाबी में कोई कमी नज़र आ रही है। आप जब एफ़र्ट्स भी अच्छा कर रहे हैं, कामयाबी भी अच्छी कर रहे हैं, तो आपका कोई भी कैसे आपका भाग्य छीन सकता है? नहीं छीन सकता है। सिर्फ आप उसको भाग्य देना बंद करें, अपनी कर्मा का फल देना बंद करें। आप अपने कर्मों का फल दे रहे हैं लोगों को। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपके सामने कुछ नए रास्ते खुलने जा रहे हैं। मे बी एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आए, है ना। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप बहुत प्रैक्टिकल पर्सन बनने की कोशिश कीजिए। इमोशंस को थोड़ा साइड रख दीजिए। आपकी जो इंट्यूशन पावर
काम करती है। अपना माइंड ओपन कीजिए। अभी क्या है, आप आंख बंद करके बैठे हैं, जो आपको दिख रहा है, जो आपके दरवाजे आ जाता है, जो आपसे हेल्प मांगता है, आप उसको हेल्प कर देते हैं। आप समझते हैं कि आपके पास सब कुछ है तो चलिए मेरे अपने भी ग्रो करें, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले आपको अपने आप को ग्रो करना है, अपने आप को कंफर्ट लेवल पे लेके आना है। ओपन माइंड से जो जैसा है उसको वैसा देखना शुरू कीजिए। हम कोई नहीं होते ईश्वर के न्याय में बाधा डालने वाले। अगर हम ईश्वर के न्याय में बाधा डालेंगे, अगर किसी का कर्मा गलत है और हम ये सोच रहे हैं कि हम इसको अच्छा बना दें, है ना, फिर वो हमारा भाग्य ले जाए और हमारा शत्रु बन जाए। आज हम उसे दे रहे हैं, कल हम उसे नहीं दे पाएंगे, कल वो और गलत काम करेगा, फिर वो हमारा शत्रु बन जाएगा और भाग्य हमने खुद दे दिया, है ना। तो यहाँ पे अपने मन को समझाइए थोड़ा सा, अपना कहूँगी ना, दिमाग से काम लेना शुरू कीजिए। दिल आपका बहुत बड़ा है, पेंटिकल्स की एनर्जी, सब बांट दो, बचना नहीं चाहिए कुछ भी। दिल आपका बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे आपको दिमाग से काम लेना है। आपने अपने दिमाग को बिल्कुल बंद कर लिया है। ओपन आई, आंखें खोलिए। लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, समझिए इस चीज़ को, समझिए उस ऑरा को, अपनी ग्रोथ को समझिए। ऐसा नहीं है, आपको कई बार इंट्यूशन भी होती होगी, आपके भाग्य का लिखा छीना जा रहा है, ऐसी इंट्यूशन आपको होती होगी, ऐसी सोच आपके अंदर आती होगी, लेकिन आप क्या है, उस सोच को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है। आपको लगता होगा नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता, मेरे साथ जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ये सब मेरे अपने हैं। आपकी इंट्यूशन सही है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे हैं, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, और ये दिमाग से ही होगा। नए रास्ते अगर दिख रहे हैं, नए लोग अगर लाइफ में आ रहे हैं, तो उनको एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए। पुराने रिश्ते अगर आपको धोखा दे रहे हैं, पुराने लोग अगर आपके से नेगेटिव हो रहे हैं, और सिर्फ किस लिए नेगेटिव हो रहे हैं, क्योंकि आप उनकी चालें अब समझने लग गए हैं, तो आप क्यों उनकी तरफ फोकस्ड है। अपना फोकस थोड़ा सा डाइवर्ट कीजिए। देखिए दुनिया में और भी चीज़ें हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप सिर्फ यहाँ समझ के बैठ गए हैं। ये बैकग्राउंड आपको दिख रहा है, ये भी बहुत पॉजिटिव दुनिया है, बहुत अच्छी दुनिया है, और इस दुनिया में आपको जीने का हक है। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड खुद से पलटा है, मैं ले लेती हूँ द हैंगमैन। सबसे पहले एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी क्या कह रही है, आपके अंदर जो भी चलता है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, आप उससे जुड़ने की कोशिश कीजिए, अपने आप से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। आप, मुझे यहाँ पे एक भी एनर्जी ऐसी नज़र नहीं आ रही है जो आप अचीव नहीं कर सकते हैं। आप अपने जीवन में चाहें तो बड़े से बड़ी चीज़ अचीव कर सकते हैं, लेकिन बाधा कहाँ आती है, आप अपने मन को नहीं समझ पाते हैं। आपके साथ ना बहुत ज़्यादा दुविधा रहती होगी, एक साथ दो रास्ते खुल गए, किस तरफ जाऊँ, है ना। तो उस टाइम हमें अपनी इंट्यूशन पर फोकस करना चाहिए, या आप हो सकता है कि अपने आप से बात ना करते हों, सिर्फ कुदरत जो दिए जा रही है उसको हम एक्सेप्ट करके उस एनर्जी के साथ आगे बढ़े जा रहे हैं। आपको क्या करना है, आपकी अब जो अंतरात्मा कहती है, थर्ड आई आपकी देखिए ना कितनी ओपन है। एक भी कार्ड आपका नेगेटिव आया है क्या, बताइए मुझे। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जो अंतरात्मा आपसे कह रही है, जो सोल आपसे कह रही है, जो पावर आपसे कह रही है, उसको आपको सुनना है। हैंगमैन की एनर्जी है। जीवन में हो सकता है करंट की एनर्जी उथल पुथल मचा रही हो, करंट की एनर्जी आपको कोई ऐसी नेगेटिविटी दे रही हो जिससे आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। देखिए ना, सूरज नीचे निकलता नज़र आ रहा है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपका भाग्य चुरा रहा है, कोई आपसे शत्रुता निभा रहा है, और ये इंट्यूशन आपको बहुत लंबे टाइम से आ रही हो सकती है। तो हैंगमैन की एनर्जी क्या कह रही है, कुछ नहीं करना, जीवन में उथल पुथल चलिए ना, शांति से बैठिए। पास्ट को कभी भी, ये बहुत सारे लोगों के लिए मैं कह रही हूँ, जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लेना है। जो भी ये रीडिंग सुन रहे हैं और जो रीडिंग मैच हो रही है, जो लोग कमा कमा के दूसरों को दे देते हैं, जो लोग रिश्ते निभाने में बिलीव रखते हैं लेकिन वन साइड निभा रहे हैं, उन लोगों के लिए ये एनर्जी है, समझ रहे हैं आप।
तो आपको करना क्या है, हैंगमैन की एनर्जी है ना, जीवन में उथल पुथल है, समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ उल्टा हो रहा है, आप जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो इससे मुक्ति पाने का एक तरीका है, उस सिचुएशन को आराम से शांति से डील कीजिए। अगर कोई चैलेंज जीवन में ऐसा आ रहा है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है ना, आप किसी से सजेशन भी नहीं ले सकते हैं, तो ऐसे टाइम पे जो एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, शायद ये एनर्जी इसीलिए आई है। अपनी, हम कहते हैं ना कि हमारी अंतरात्मा हमसे कभी झूठ नहीं बोलती है। आपको इस टाइम पे अपनी अंतरात्मा का सहारा लेना है, अपने मन का सहारा लेना है और सेल्फ अवेयरनेस में आ जाना, बिल्कुल न्यूट्रल। मुझे ना किसी का अच्छा करना है ना किसी का बुरा करना है। अभी मेरे जीवन में जो उठापटक चल रही है, मेरी लाइफ में जो नेगेटिविटी चल रही है, मुझे उस नेगेटिविटी पे फोकस करना है, उसको पॉजिटिविटी में बदलना है। तो जब हम इस वाली एनर्जी में आएंगे तो ये जो हैंगमैन की एनर्जी है, ये धीरे धीरे आपकी लाइफ से समाप्त हो जाएगी, आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएगी। ओके, 3 ऑफ कप्स। एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे मुझे दो एनर्जी और नज़र आ रही हैं। एक हो सकता है आपकी लाइफ में ना दो तरह के ग्रुप हों, है ना, एक जो आपसे छीनना चाहता है, एक जो आपको देना चाहता है। ये जो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो आपसे छीनना चाहते हैं, और एस ऑफ कप्स या तो ईश्वर या कोई एक और इंसान ऐसा है जो आपको देना चाहता है और इस परिस्थिति से बचाना चाहता है आपको। और अभी क्या यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी थोड़ी मुझे हैवी नज़र आ रही है, यानी कि छीनने वालों की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा हैवी है। हो सकता है जो पर्सन आपके क्लोज़ हैं उनसे आपका भी झगड़ा चल रहा हो सकता है कोई जो देने की बात कर रहा है, हो सकता है वो कोई किसी नेगेटिव परिस्थिति में फंसा हुआ हो, या आपसे किसी कारणवश कांटेक्ट ना हो पा रहा हो। अगर ये वाली एनर्जी आपकी लाइफ में है तो 3 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, जो आपको बहुत आज के टाइम में हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा अच्छा दिख रहा हो, उसको एक बार रिकंसिडर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे हैं, नए लोगों को अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं, तो ये जो पर्सन है एस ऑफ पेंटिकल्स वाला, जो आपको सिर्फ देता है, चाहे वो आपको कहते हैं ना कि अच्छे विचार देने वाला भी इंसान जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आजकल अगर ये आपके टच में नहीं है तो इनसे इस चीज़ को डिस्कस ज़रूर कीजिएगा कि मेरे जीवन में ये बदलाव आ रहा है, तो क्या मुझे इस बदलाव को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हैंगमैन के बाद 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आना ये थोड़ा सा डराता है, ये थोड़ा सा नेगेटिव फील कराता है, ये थोड़ा सा ये फील कराता है कि कहीं ये लोग आपसे सब कुछ छीन के ना ले जाएं। तो एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को अपने जीवन में बनाए रखिएगा। जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लेना है। नया आइडिया अगर आपको आ रहा है तो पहले आपको नेगेटिविटी से, हैंगमैन की एनर्जी से मुक्ति चाहिए। अगर कोई आप पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं आपको इस बारे में अभी डिसीज़न लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। थोड़ा सा टाइम लेके डिसीज़न लेना है। आपका भाग्य आपको दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे डिसीज़न बिना सर पैर के लेना शुरू कर दें, या किसी मजबूरी में या किसी प्रेशर में आके लेना शुरू कर दें। अभी की परिस्थिति हो सकता है कि आप किसी प्रेशर में आके कोई डिसीज़न ले लें, ये आपको नहीं करना है, समझे आप। पेज ऑफ वॉन्ट्स, कुछ लोग आपको हवा हवाई बातें दिखाने की कोशिश करेंगे, सुनाने की कोशिश करेंगे, आपको लाइफ में कुछ बड़ा बड़ा करने की कोशिश करेंगे। अलर्ट रहने की ज़रूरत है ना। कुछ लोग आपको बताएंगे कि आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, कुछ लोग आपको बताएंगे कि आपको ये खजाना हाथ लग जाएगा, आपकी लाइफ में ऐसा हो जाएगा, आपकी लाइफ में वैसा हो जाएगा। कुछ नहीं बदलने वाला है। आप जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ सकते हैं उसी पर फोकस कीजिएगा। आपका पैसा अगर आपने किसी गलत हाथ में, इसीलिए बोल रही हूँ कि किसी ऐसे इंसान से डिस्कस ज़रूर कर लीजिएगा किसी नए आइडिया में इन्वेस्ट करने में, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है। एक बार बात हाथ से निकल गई फिर वापस नहीं आ पाएगी। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए संभाल में आ जाए, नहीं आ पाएगी। ये प्रक्रिया कुछ लोग बहुत जल्दी आप पर अपनाने वाले होंगे, और अगर अभी अपना रहे हैं, अभी ऐसा कर रहे हैं, तो जीवन में ऐसा बिल्कुल होने मत दीजिए। आपको हवाओं में बात नहीं करनी है।
एक्सप्रेसिंग, आप मुझे थोड़े से शाई नेचर के नज़र आ रहे हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आपको जो भी समझ में आ रहा है, जैसा भी समझ में आ रहा है, ना बोलने की हिम्मत रखिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने की हिम्मत रखिए। अपने आप को, लोग आपको लेके जो जजमेंटल होते हैं ना, है ना, आपकी सबसे बड़ी समस्या पता है मुझे यहाँ पे क्या नज़र आ रही है, कि किसी ने आपसे कुछ मांग लिया, आप उसको ना नहीं कह पाते हैं, है ना। एक्सप्रेसिंग की एनर्जी नहीं है, पेड़ के पीछे छुपना। आपको नहीं छुपना है, आप कमज़ोर नहीं हैं। आपके पास्ट में जो भी घटना घटी हो, आपने को लोगों ने आपके इमोशंस के साथ खेला हो, लेकिन अब यहाँ पे आपके भाग्य में जो चीज़ लिखी है वो आपको मिल रही है। तो अब आपको ना किसी से डरने की ज़रूरत है, ना किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत है, ना अपनी लाइफ में किस छुपाव दुराव रखने की ज़रूरत है। आपके साथ जो हो रहा है वो कुदरत कर रही है। एक्सप्रेसिंग की एनर्जी है, 3 नंबर की एनर्जी है, फायर की एनर्जी है। अपने आप में वो चीज़ें करिए जो आप डिज़र्व करते हैं, अपने आप में वो काम करिए जो आपकी लाइफ में अच्छे हैं, आपको खुशी दें। अपने आप को, बहुत लंबा टाइम आपने सेक्रीफाइस में बिता दिया है, अब आपका वक्त आया है। अब आपके जीवन में उतार चढ़ाव आने कम होंगे, लेकिन अभी भी अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे ना, लोग नहीं समझेंगे। अभी भी आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक बंधन बन के रह जाएगा, जो आपके टाइम में बहुत टाइम से चला आ रहा है। ये देखिए, जो आपकी लाइफ में चला आ रहा है ये बन के रह जाएगा। ये तो आपको ये नहीं बनाना है, समझ रहे हैं। इस एनर्जी को तो निकालना है, एक्सप्रेसिंग की एनर्जी में आना है आपको। कंट्रोल, देखिए एक्सप्रेसिंग भी आ गया, कंट्रोल भी आ गया। आ जाइए, बाहर आ जाइए इमोशंस से। ओके, एग्जीक्यूशन, इंटीग्रेशन। एक कार्ड और लूँगी। ओ, इतने सारे नहीं चाहिए भाई, 1 बस, एक ही कार्ड चाहिए। निष्कर्ष ऑलमोस्ट आ गया है रीडिंग का, एक ही कार्ड चाहिए। ट्यूनिंग इन, आपको करना क्या है, आपने अपने मन में ना बहुत सारे भाव छिपा रखे हैं। एक्सप्रेसिंग का कार्ड आया ना, तो उसके बाद कंट्रोल, मतलब आपके अंदर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चीज़ों को इतनी जल्दी एक्सप्रेस भी नहीं करना चाहिए, इतनी जल्दी जीवन में अप्लाई भी नहीं करना चाहिए, इतनी जल्दी रिएक्शन भी नहीं देना चाहिए, बहुत अच्छी पॉलिसी है। लेकिन एक लेवल के बाद आप जब हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं, अपने मन को इतना वश में कर लेते हैं कि उससे ना आपका दम घुटने लगे। एग्जीक्यूशन, अपने आप को काम में इतना बिजी कर लिया कि आपको ये ही नहीं पता है कि आपकी दुनिया क्या है, आपके रास्ते क्या हैं, आपको किस रास्ते पर चलना है, आपको किस रास्ते पर आगे बढ़ना है, आपकी लाइफ में कौन सी चीज़ आपको खुशी देती है। कहीं ना कहीं वो आप भूल चुके हैं, है ना। खुशी क्या होती है आप भूल चुके हैं। मन में भावनाओं का गुबार है ना, लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं करना है। कब तक नहीं करेंगे, और अगर ये एनर्जी बनी रहेगी आप अपने, तो आप सही रास्ते पर भी नहीं चल पाएंगे, है ना। इंटीग्रेशन की एनर्जी है, आपके पास सब कुछ तो है, फिर किस बात का डर है, कौन है जो आपको डरा रहा है और क्यों आप डर रहे हैं। सबसे पहले तो ये आप अपने आप से सवाल कीजिए। मैं नहीं मानती कि आपको किसी से डरने की ज़रूरत है। लोग जो पीठ पीछे बुराई करते हैं ना, वो आपके जीवन में डिज़र्व नहीं करते होना। अगर आपको ये डर है कि लोग आपके बारे में और ज़्यादा गॉसिप करेंगे, और ज़्यादा बुराई करेंगे, और ज़्यादा आपकी लाइफ में एनर्जीज़ ख़त्म होंगी, और ज़्यादा आप अकेले पड़ जाएंगे, तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं होने पाना है। जिसके पास सब कुछ होता है ना, वो कभी अकेला नहीं पड़ता। आपके पास सब कुछ है, आप इंटीग्रेशन की एनर्जी। देखिए, आपने ना कहीं ना अपने आप को बड़ा कमज़ोर बना लिया है लोगों के सामने, और कहीं ना कहीं लोग उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। आपने अपने आप को काम में इतना बिजी कर लिया है, आपने अपने आप को एग्जीक्यूशन की एनर्जी, दिन रात काम 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 काम, है ना। उससे क्या हो गया, स्ट्रगल बढ़ गया। लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, लोगों को आपकी प्रोग्रेस रास नहीं आती है। तो जब ये प्रोग्रेस रास नहीं आती है तो लोग क्या करेंगे, बुराई करेंगे। आप उतना ही ज़्यादा अपने इमोशंस को कंट्रोल किए जा रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं और ज़्यादा। देखिए, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं,
ये जो कनेक्शन है ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब आपको अगर न्याय चाहिए, आपको आपके भाग्य का लिखा चाहिए, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। कुदरत आपके लिए बहुत सारे ग्रोथ के रास्ते खोल रही है। आपके भाग्य का लिखा आपका शत्रु नहीं छीन सकता। आपके भाग्य में जो अब तक आपने, आपको अगर ये लग रहा है ना कि उसने छीना है, नहीं, आपने आगे चल के लोगों की हेल्प की है, आपने लोगों को सपोर्ट किया है, आपने लोगों की लाइफ में अच्छाई जा जा के दी है ना। आपको ये लगा कि ये परेशान है, तो आपने जाके उन लोगों की हेल्प की है। अब आप वो करना बंद कर दीजिए। आपके भाग्य का जो दान आप कर रहे थे वो करना बंद कर दीजिए। सपोर्ट जिन लोगों को चाहिए होगा वो आपसे आके मांग लेंगे, जिन लोगों को नहीं चाहिए वो गॉसिप करेंगे, और जो लोग डिज़र्व नहीं करते आप उनको दे दीजिए, मत दे दीजिए, वो हमेशा ही गॉसिप करेंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को कैसा बनाना चाहते हैं, कैसा जीना चाहते हैं। आपके पास सब कुछ है, आपके पास वो सिक्स सेंस है जिससे आप अपने लाइफ में जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं, जो चाहे वो पा सकते हैं। कुदरत आपके साथ कभी अन्याय नहीं करेगी और ना अभी कर रही है। सिर्फ जीवन जीने का जो तरीका है वो आपने गलत अपना रखा है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, कुदरत आपको भर भर के दे रही है। गॉड ब्लेस यू।